चलिए, आपने अभी देखा कि मोरल, लीगल, फाइनेंशियल रीजन होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के, क्यों करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सर अगर मान लेते हैं कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं किया, तो क्या लीगल एक्शन हो सकता है आपके ऊपर? क्या हो सकता है भाई? कम से लेकर के ज्यादा से ज्यादा का क्या असर आपके ऊपर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ देखिए इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती है। ये एजेंसी कौन है? तो इन्फोर्समेंट एजेंसी का मतलब सीधा समझिए, इन्फोर्स का मतलब होता है दबाव बना करके लागू करवाने वाली जो संस्थाएं। जैसे आपके पास पुलिस है, पुलिस का काम क्या है? जो सिविल लॉज बनाए गए हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, उसे अप्लाई करवाना। ट्रैफिक पुलिस है, वो किसके लिए है? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाने के लिए है। तो वैसे ही इंडस्ट्री में लेवल इंस्पेक्टर या इस तरीके के लोग होते हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी को, या सेफ्टी इंस्पेक्टर होगा जो हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने या करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं कर रहे हो तो क्या लीगल एक्शन आपके ऊपर हो सकता है, इसी चीज को हम लोग इसमें देखेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं सर कंसिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लियंस। मतलब क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम हो सकता है, कब? अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं कर रहे हो। तो अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज ना करो तो क्या आपके ऊपर परिणाम हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। तो कह रहा है दैट फेल टू मीट लीगल स्टैंडर्ड माइडली टू। अगर आप लीगल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में, फुलफिल करने में अगर फेल हो जाते हो तो आपके ऊपर 3 तरीके की कार्यवाही की जाएगी। 3 तरीके से एक्शन आपके ऊपर लिया जाता है। पहला एक्शन होता है फॉर्मल इन्फोर्समेंट एक्शन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ये क्या होता है। फिर दूसरा होता है हमारा कि प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन क्रिमिनल कोर्ट, और तीसरा होता है प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल, जैसे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई। पहले को समझिए कि इन्फोर्समेंट नोटिस आता है, फॉर्मल इन्फोर्समेंट एक्शन होता है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? वो एक्शन जो आपको बाय नोटिस दिया जा रहा हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस भेजा जाएगा इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा। किस तरीके का नोटिस भेजा जाएगा भाई? तो 2 नोटिस भेजे जाते हैं। पहला होता है इंप्रूवमेंट नोटिस और दूसरा होता है हमारा प्रोहिबिशन नोटिस। पहला होगा इंप्रूवमेंट, दूसरा होता है प्रोहिबिशन नोटिस। इंप्रूवमेंट नोटिस का मतलब क्या है? देखिए, आपके यहां आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से आपको जो लीगल एक्शन हो रहा है, उसी की वजह से आपके ऊपर लीगल एक्शन हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं। अब उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आपको इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको नोटिस देती है भाई कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये कमियां हैं, ये दिक्कतें हैं, इन्हें आप एक समय दे रहे हैं, इस समय में आप इसे सुधारो, इसे सुधार करो और उसके बाद ही काम को आगे कंटिन्यू करना। ये होता है इंप्रूवमेंट नोटिस कि आप सुधार कर लो, उसके बाद फिर आप इसको अपने काम को आगे कंटिन्यू करना। बिकॉज अगर आप इसी कंडीशन में काम करवाना जारी रखते हो तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, हादसे हो सकते हैं, वो आपको नोटिस देंगे। फिर होता है सर प्रोहिबिशन नोटिस। हो सकता है कि आप इंप्रूवमेंट नोटिस को बाईपास कर दो, आप उतना केयर ना करो, चलो ठीक है चल जाता है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उसे भी ध्यान नहीं दोगे तब आपके ऊपर क्या लिया जाएगा भाई? तब आपके ऊपर एक्शन होगा, तब आपके ऊपर लिया जाएगा प्रोहिबिशन नोटिस। आपको नोटिस भेजा जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को नहीं करवा सकते हो जब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा। एक तो इंप्रूवमेंट दे दिया, भाई उसको सुधार करवा लो, अपना काम करवाते रहो, सुधार करवा लो। दूसरा बोलेगा प्रोहिबिशन, मतलब एकदम सख्त मनाही कर देगा कि आप काम को नहीं करवा सकते हैं जब तक आप इंप्रूवमेंट न कर लो। क्या जरूर है कि आप मानिएगा इस बात को? बोलिए, आप नहीं मानेंगे, जरूरी नहीं है आपके लिए। जैसे भोपाल गैस त्रासदी वाले में यही तो प्रॉब्लम हुई थी, गवर्नमेंट ने, इन्फोर्समेंट एजेंसी ने उसको नोटिस भेजा, बट उसने नोटिस को उतना केयर नहीं किया, उसने नोटिस को छोड़ दिया। नोटिस को जब आपने छोड़ा तो दिक्कत क्या हुई? आपके यहां हादसे हुए। इन्फोर्समेंट एजेंसी जब आपको नोटिस भेज रही है, चाहे आपको कोई सजेशन दे रही है, तो आप उसको वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल इवैल्यूएशन यानी बहुत ही गहन जांच के बाद वो आउटपुट आपको दे रहे हैं, और वो आउटपुट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और होता भी है। तो उसके लिए आपको उनको नोटिस पर ध्यान देना
चाहिए। बट अगर आपने फॉर्मल इन्फोर्समेंट एक्शन जो आपके नोटिस भेजे गए, अगर आपने उसे ध्यान नहीं दिया या आपने उसे छोड़ दिया वैसे ही, तब क्या इन्फोर्समेंट एजेंसी बैठ जाएगी? नहीं। एक बात समझिए, अगर पुलिस वाला आपको नोटिस भेजा है कि भैया आपको 7 दिन में चाहे 5 दिन के अंदर समन करना होगा, आपको थाने पर आना है, आप नहीं जाते हैं तो क्या होगा? उस नोटिस के बाद थाने से खुद लोग आएंगे, आपको उठा के लेके जाएंगे। सीधा हिसाब है। तो अब यहां पर भी वही चीजें होंगी। तो अब यहां पर आएगा सर पॉइंट नंबर 2, प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन क्रिमिनल कोड। अगर आपने उस इंप्रूवमेंट नोटिस को, या अगर आपने उस जो आपको नोटिस दिया गया प्रोहिबिशन नोटिस, अगर आपने नोटिस को ध्यान नहीं दिया, तब यह खुद ही अपराध माना जाएगा। भाई आपको नोटिस भेजा गया, पहले से वार्निंग दी, उसके बाद फिर आप वही काम कर रहे हो, तो फिर तो बदमाशी वाली बात हो गई। तो अगर अब वो चीज अगर हो रही है, अगर वो काम हो रहा है, देन उस केस में क्या होगा? तो इस केस में सर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कह रहे हैं सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन, आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, और अगर आप दोषी पाए गए हो तो आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। तो स्टेप 2 में क्या होता है सर? फाइन भी लगाते हैं, पनिशमेंट मिलता है इन फॉर्म ऑफ द फाइन। आपके कंपनी पर, आपके संस्था पर फाइन भी लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर आपने हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं किया। और यह फाइन कितना होगा वह डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की गलती करी हुई है। ये चीजें होती हैं। फिर है हमारा कि सर मान लीजिए कि संस्था बड़ी है, उसने जो भी फाइन का अमाउंट था भर के छोड़ दिया और फिर अपना काम कर रही है। क्या फाइन भरने के बाद भी ये ना माने तो क्या सर हमेशा फाइन भरेंगे? भाई हमेशा फाइन भरवाएगा तब तो फिर कंपनी के ऊपर हो जाएगा, चलिए भाई साल का इतना बजट हमारा है तो इतना पैसा निकाल रहे हैं फाइन के लिए। तो ऐसा नहीं है। वो फाइन भरने के बाद भी अगर नहीं मान रहे हैं तो अब उस व्यक्ति पर एक्शन लिया जाएगा जो उसके लिए जिम्मेदार होगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर गलती हो रही है, नोटिस गए हैं, बार बार आपको नॉक किया जा रहा है, आप सुधार नहीं करवा रहे हो, तो कहीं ना कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति है जो इसके लिए जिम्मेदार है। मान लीजिए साइड पर मैनेजर होगा, तुम करो हम देख लेंगे, तो मैनेजर की जिम्मेदारी है ना भाई कि गलत तरीके से काम करवा रहा है। पता चले कंपनी का ओनर ही गड़बड़ है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी वाले केस में क्या हुआ था, वो पैसा ही नहीं देते थे सब मेंटेनेंस का। एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी कि मेंटेनेंस के लिए पैसा ही नहीं आता था। वो दिखाया कि भैया हमारी कंपनी घाटे में है, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। डायरेक्ट कंपनी का ओनर हाथ अपना खींच रहा है। तो थर्ड सेक्शन में आगे क्या होता है सर कि प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से अब कार्रवाई की जाएगी। एक बार तो संस्था के ऊपर फाइन मार दिया हमने, अब व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेंगे। किसके ऊपर? उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर जो इस चीज के लिए जिम्मेदार होगा। जैसे कि कंपनी का मैनेजर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, वर्कर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो क्या एक्शन लिया जाएगा सर? तो उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से फाइन मारा जाएगा, उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, जेल हो सकती है, या हो सकता है कि फाइन और जेल दोनों हो जाए। कब? अगर यह पाए गए कि भैया यह हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, या ये खुद ही उस हेल्थ एंड सेफ्टी के माहौल को क्या कर रहे हैं सर? खराब कर रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं अगर आप लीगली पकड़े जाते हो, यानी कि अगर आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, तो ये कुछ चीजें होंगी। ठीक है।